नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सैटरडे है, शनिवार है और आज हम आपके सिलेबस के अतिरिक्त कुछ और करेंगे एक्टिविटी, कुछ और जानेंगे। आज हम एक महामारी है जो हमारे बीच फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस महामारी का नाम है कोरोना। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये कोरोना का चित्र है। अब आगे देखिए, कोरोना वायरस क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कोरोना क्या है? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। वुहान शहर से चला था ये चीन से। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, लेकिन इससे बचाव के तरीके हम अपने आप जो हमें बताए गए हैं उन्हें अच्छे से निभाते हुए कर सकते हैं। जैसे ये हाथ धोना है, हाथ सीधा ऐसे ही पानी से हाथ नहीं धोना है, साबुन से हाथ धोना है। हाथों में साबुन लें, अच्छे से उसको साबुन को अच्छे से फैलाएं, हाथों को अच्छी तरह रगड़ें। आप इस चित्र में देखेंगे, इसने देखो अपने हाथों को कितने अच्छों से, फिंगर्स के बीच में भी कितने अच्छे से साफ़ किया है। आप भी ऐसे ही करेंगे और मुझे आशा है मेरे बच्चे ध्यान से ऐसे ही कर रहे होंगे। अब अगले चित्र में देखिए, वायरस फैलने से कैसे रोकें, ये चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है और इसमें लिखा भी गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज़ को फेंक दें, इसके बाद हाथ धो लें। बिना हाथ धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को न छुएं, बिल्कुल हाथ न जाने दें वहाँ तक। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, वो लगाया और उसको फेंक दिया। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें, ऐसे कंधे की तरफ मुँह ले जाएं। जो बीमार है उनके संपर्क में आने की पूरी कोशिश करें, बचे रहने की कोशिश करें, उनके पास ना आए, चाहे वो आपके रिलेशन में ही क्यों ना हो, आपके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, आप उससे बचकर रहेंगे, उससे दूर रहेंगे। आगे देखिए, ये सब क्या हैं? ये घरेलू मसाले हैं। आयुर्वेद हमारा साथ देगा इसमें। हमें आयुर्वेद को अपनाना है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं, हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, धनिया है, इन सब चीज़ों का सेवन करना है। बाहर के मसाले ना लेकर इन सब चीज़ों का सेवन करना है, घरेलू जो हमें ये दिखाए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें? अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ हमें क्या करना चाहिए, जो पहले भी बता चुकी हूँ। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स हमें अपने आप को साफ स्वच्छ रखना है और दूसरे से दूर रहना है। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें। साफ दिखने वाले हाथों को निरंतर धोएं। ऐसे ना सोचें मेरे हाथ साफ हैं, बार बार धोएं उन्हें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दूर से ही बात करें, चाहे वो घर का सदस्य क्यों ना हो। विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों के साथ, जिनको खांसी जुकाम जरा सा भी लगता है तो उनसे दूर रहें। अपनी कोहनी के अंदरूनी, जैसा कि अभी पहले मैंने बताया था, अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में छींकें। अपने हाथों की हथेलियों में ना खांसी छींकें, हथेली में आगे ना अड़ाएं जब छींक आए या खांसी आए। अपने तापमान को
और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। बुखार नहीं होना चाहिए और सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए अपनी जांच करते रहें। अस्वस्थ महसूस करने पर, अगर आपको लगता है आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार से लग रहे हैं, बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी, अगर ये चीज़ें आपको लगती हैं, डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करें। इन बीमारियों को अगर आप महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर भी अपना मुंह ढककर, नाक ढककर, मास्क लगाकर बैठेंगे डॉक्टर से जांच करवाते समय भी। अब आप ये देखिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाथ न मिलाएं, हम दूर से नमस्ते करें, किसी से हाथ न मिलाएं। अगर आपको खांसी और बुखार महसूस है तो किसी के निकट संपर्क में न आए। अगर खुद को कोई बुखार या खांसी लगता है तो किसी दूसरे के पास ना जाएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को स्पर्श न करें। हाथों की हथेलियों में न छींकें और न ही सार्वजनिक स्थान पर कहीं थूकें। अनावश्यक यात्रा न करें, विशेषकर प्रभावित इलाकों में। और प्रभावित इलाके तो सारे ही हैं, इसलिए आप घर से बाहर ही ना निकलें, यात्रा करें ही ना। समूह में ना बैठें, इकट्ठे नहीं बैठेंगे। परिवार में भी दूरी बनाकर रखेंगे थोड़ी थोड़ी। बड़े समारोहों में भाग न लें और कहीं कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है। जिम, क्लब और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। और आजकल तो लॉकडाउन है, लेकिन ये आपने अपना एक नियम बना लेना है कि आप नहीं जाएंगे, लॉकडाउन है या नहीं है, आप नहीं जाएंगे। ना किसी पारिवारिक फंक्शन में भी नहीं जाएंगे। वैसे तो आजकल बंद हो चुके हैं, फंक्शंस नहीं होते हैं, फिर भी अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा बर्थडे पार्टी करता है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप उसके घर न जाएं। और जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, टिकटॉक पर बनाते हैं, इन सब से ना डरें, सावधानी रखें और सुरक्षित रहें। घर में रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और आशा करती हूँ आप सब बच्चे ऐसा ही कर रहे होंगे। हंसते खेलते रहिए और इंडोर गेम्स खेलिए अपने पेरेंट्स के साथ और घर में ही रहिए। अब वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।